2018 की रिपोर्ट है हिंदुस्तान की कि 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। दादा को चलाने के लिए आता ही नहीं, पोता 1 नंबर का मास्टर, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। पढ़ते कितना है, मोबाइल कितना देखते हैं, आपको रोना पड़ जाएगा। फी हफ्ता 16 घंटा स्कूल मदरसे में तालीम हासिल करते हैं और मोबाइल कितना चलाते हैं, 22 घंटे। मेडिकल साइंस रिपोर्ट कह रही है जो बच्चे 1 घंटे से ज़्यादा नेट मोबाइल चलाते हैं उनका दिमाग अलग कमज़ोर होता है और दिल की अलग उसको बीमारी लगती है। बताइए, बच्चे को अगर आपने मोबाइल से नहीं बचाया तो आपका मुस्तकबिल भी तबाह हो जाएगा। एक बात सुनिए गौर से, 1996 में मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी अपनी बेटी ही की आबरू लूट लिया, अपनी बेटी ही से जिना कर लिया। तो उसकी बीवी आई इंटरव्यू देने के लिए, उससे पूछा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी सगी बेटी की आबरू लूट लिया, अपनी बेटी की आबरू लूट लिया, कैसे? का फिल्म देखता था, गंदी फिल्म देखता था, सर पर शैतान सवार हुआ, अपनी बेटी ही की आबरू पर हाथ डाला। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान क्यों बर्बाद है? इल्म में पीछे, हुनर में पीछे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1984 की कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे ज़्यादा किस मुल्क में जाहिल हैं? कौन लोग जाहिल हैं? तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में लोग जाहिल हैं। और हिंदुस्तान में कौन लोग ज़्यादा जाहिल हैं? मुसलमान। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। इसलिए मुसलमान पीछे। अभी हज़रत मुफ्ती साहब सर सैयद अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सुना रहे थे। 3 लड़के अलीगढ़ में दाखिला लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन टिकट नहीं था, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। एक बूढ़ा का रिजर्वेशन था, तो बूढ़े को डरा रहे, ओ बड़े मियाँ पैर समेट करके बैठो, हमको पहचानते नहीं हो, हम कौन हैं? अहमद असरार है। दूसरा बोलता, ओ बड़े मियाँ समझ में बात नहीं आ रही है, क्या कहा? हमको नहीं जानते, हम कौन हैं? हबीब मुख्तार। अल्लाह। तीसरा बोला कि हमको भी पहचान लो, मेरा नाम सैयदुल अबरार है। अब बूढ़ा क्या, वो पैर फैला करके बैठे, झट से पैर समेट करके बैठ गए कि बाप रे, कहाँ ये 3 पहलवान, कहाँ ये सूखी लकड़ी, कहाँ मुकाबला होगा। बूढ़े का टिकट था और जवान का टिकट नहीं था, और दादागिरी से जा रहे थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दाखिला लेने के लिए। उस बूढ़े ने उन नौजवानों से पूछा, कहाँ जा रहे हो? क्या हुजूर दाखिला लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा कहाँ? क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। इत्तेफाक से वो बूढ़ा उसी का वाइस चांसलर था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बूढ़े को पावर आया, क्या नाम बताया था? अहमद असरार। क्या नाम बताया? हबीब मुख्तार। क्या नाम बताया? सैयदुल अबरार। अरे मेरा नाम भी तो पूछो कि मैं कौन हूँ। अब इन लोगों के कान खड़े हुए, सूखी लकड़ी में कहाँ से जान पैदा हो गई। कहा कि चाचा आप बता दीजिए आपका नाम क्या है? कहा मैं परवरदिगार हूँ। यूनिवर्सिटी पहुँचो, बाप से भेंट हो जाए। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ दुनिया में सफ़र सीखो, हवा से खुश तर सीखो, उलूमे बहरोबर सीखो, खुदा के वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपनी गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपनी गैरत को जगा दो, जोश में आओ। खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, मगर पढ़ाने लिखाने में पीछे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2-4 हमारी तरफ हाथ उठा रहे हैं,
हम इधर के पागल हैं, वो उधर के पागल हैं। पागलों का इस्तेमाल है, ये मोहब्बत में पागल है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बेटा नाफरमान कैसे होता है, जिम्मेदार कौन होता है, ये बहुत खूबसूरत मुताला है, ये पूरे जलसे का खुलासा है। इसकी हिफाजत करके चले जाइए। ये बिल्कुल आखिरी पैगाम है मर्दों के हवाले से, उसके बाद औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा। बाप से पूछा गया तुम्हारा बेटा कैसा है, कहा सब तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा बेदीन है, थोड़ा सा बेदीन। सब कुछ बराबर है लेकिन थोड़ा सा बेदीन है। तो मतलब साफ हुआ कि थोड़ा सा बेदीन है तो माँ बाप के लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। तो उसका जवाब दिया गया कि थोड़ा सा बेदीन हो गया तो थोड़ी सी जान निकलने के बाद क्या रहा, थोड़ी सी जान निकल जाए तो आदमी ख़त्म। थोड़ा सा बेदीन हो गया, ईमान निकल गया तो अब क्या रहा। देखेंगे आप, बाप कह रहा बेटा नमाज पढ़ो, माँ कहती है क्या, अरे क्या इसके पीछे पड़े हुए, जब बड़ा होगा खुद पढ़ेगा नमाज। बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी नाफरमानी है। बड़ा हो जाएगा खुद नमाज पढ़ेगा, कभी नहीं नमाज पढ़ेगा। बचपन में जब तक आदत नहीं होगी जवानी में नमाज नहीं पढ़ेगा। दूसरी बात, रमज़ान का महीना है, तरबूज खा रहा है मुसलमान का बच्चा। पूछा गया बेटा क्यों तरबूज खा रहे हो, रोज़ा क्यों नहीं रखते? कहा मुझको जनवरी फरवरी मालूम है, रमज़ान शाबान मालूम नहीं। दादा आए नमाज पढ़ने के लिए, पोता दरवाजे ही पर खड़ा रह गया। इमाम साहब जब निकले तो देखा कि पोता बाहर, दादा अंदर। तो उस बच्चे को बुला करके इमाम साहब ने कहा कि बेटा दादा तुम्हारे नमाजी, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझको खुदा के बारे ही में शक है, तो किसके लिए नमाज पढ़ूं? तो इमाम साहब ने कहा कि दादा जान आप अपने पोते के ईमान की फ़िक्र कीजिए, इसके पास तो ईमान ही नहीं। बेटा इंतकाल कर रहा है, जान आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, बाप बेतहाशा रो रहा है। तो बेटे ने आँख खोल करके बाप को देखा, कहा अब्बा हुजूर मरता तो मैं हूँ, आप क्यों ज़्यादा रो रहे हो? कहा बेटा मैंने तुम्हें लंदन भेजा था पढ़ने के लिए, PhD कराने के लिए मैंने तुम्हें लंदन भेजा, दुनिया जहान का मैंने पैसा तुम्हारे पीछे खर्च किया, तुम्हारी मौत पर कम अपने पैसे की बर्बादी पर ज़्यादा रो रहा। तो बेटे ने कहा अब्बा अभी क्या रोते, जब क़यामत में मुझको जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे उस वक्त रोगे। तुमने मुझे दुनिया की तालीम तो दिलाई, कुरान की तालीम से तुमने महरूम रखा। बाप का जनाजा रखा हुआ है, बेटा खामोशी नहीं हो रहा, बेतहाशा रो रहा। इमाम साहब ने कहा बेटा 5 मिनट के लिए सब्र कर लो, 5 मिनट के लिए नमाज जनाजा पढ़ाने दो, उसके बाद रोना। तो बच्चा कहता है कि इमाम साहब आप पूछिए तो सही मैं क्यों इतना ज़्यादा रो रहा हूँ। मैं बाप के जनाजे पर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इस पर रो रहा हूँ कि मेरे बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है। अब मैं दुनियावी तालीम हासिल किया, PhD किया, लेकिन मुझको दीन की तालीम मेरे बाप ने इतनी भी नहीं दिलाई कि मैं बाप का जनाजा पढ़ा सकूँ, इसलिए। साहिल आया हज़रत इमाम हुसैन के पास, दुआ कीजिए पूरी मिल्लत की तरफ से अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। साहिल से कहा कि देखो मेरा सवाल है, उस सवाल का जवाब दोगे पूरी थैली मिलेगी, जवाब नहीं दोगे थोड़ी मिलेगी। का सवाल कीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार। का इंसान खूबसूरत कैसे होता है? का 2 चीज़ों से, माल है, हुनर है, खूबसूरत हो जाएगा, इल्म है, खूबसूरत हो जाएगा। शाबाश, पूरी थैली लेकर के चले जाओ। आप देखेंगे कि जिसकी माँ गोरी होती है उसका बच्चा काला होता है तो माँ उसको साबुन ज़्यादा लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो कालिया काला ही रहता है, साबुन काला हो जाता है, वो गोरा नहीं होता। माँ है वो ये समझ रही है कि मेरा बेटा साबुन से गोरा हो जाएगा, लेकिन माँ की मोहब्बत है, उस काले बेटे को भी वो चांद समझती है। निहायत बदसूरत बेटा है, बिल्कुल नाटा है, मोटे मोटे होठ हैं, फटी फटी नाक है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं, इतना बदसूरत है। लेकिन माँ उसको गले लगा करके क्या कह रही है, बेटा मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ कि माँ हूँ, दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी, एक काम करो, तुम्हारे जूते को पैर पर रखेगी, तुमको धरती पर बिठाएगी।
कहा कि अम्मा ऐसा हो सकता है, दुनिया वाले मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे? हाँ बेटा, रात दिन एक करके इल्म हासिल कर लो। अगर इल्म तुम्हारे पास आ गया, लोग तुम्हें सर पर बिठाएंगे, तुम जिल्लत में हो, अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। तुम्हारे अंदर ऐब है, अल्लाह तुम्हारे ऐब को हुनर में तब्दील फरमा देगा। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है, जो नजर मिलनी है, वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। औरतों के हवाले से बिल्कुल ताज़ा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत बेदारी के माहौल में हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा आपका बिल्कुल निकल चुका है। सिर्फ 2 पैगाम पर्दा और तालीम के हवाले से, औरत के हवाले से आप सुनेंगे 10 मिनट में, और जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने मेरा दिल खुश कर दिया कि जितने जाने वाले थे वो कम हैं, और जो लोग यहाँ हैं वो उनसे ज़्यादा। तो मतलब साफ हुआ कि देखने वाले थोड़े हैं, जलसा सुनने वाले ज़्यादा। आपने मेरा दिल खुश कर दिया, और दिल से दुआ करता हूँ अगर आपके घर में जवान लड़की है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमा। ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी से बाप ने पूछा, बेटी ने बाप से पूछा कि अब्बा आपने जो मेरी शादी की है कितना पैसा खर्च हुआ? बेटी ने पूछा, अब्बा हुजूर आपने मेरी शादी की है, बड़ी कुर्बानी से शादी की है, कहाँ कहाँ से पैसा जोड़ा है हमें पता है। अब्बा हुजूर ये बता दीजिए आपने मेरी जो शादी की है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है? तो बाप ने कहा, बेटी तुम नाती पोता वाली हो गई हो, लेकिन तुम्हारी शादी में तुम्हारे बाप का इतना पैसा खर्च हुआ कि अभी तक कर्ज में डूबा हुआ हूँ, कर्ज अदा नहीं हुआ है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह का भी तस्करा चल रहा था। दुआ फरमाइए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक बाप ने ख़त लिखा, हज़रत मुझको 4 बेटी है, और एक बेटी की शादी में मेरी पूरी औकात जा रही है, तो आप हमको इजाज़त दे दीजिए। एक बेटी की शादी का मसला रहता तो यहाँ से पैसा ले लेता, वहाँ से कर्ज कर लेता, वहाँ से उधार ले लेता, बेटी की शादी करा देता। यहाँ से भीख मांग लेता, वहाँ से भीख मांग लेता, मसला हल कर लेता। 4 बेटी है, कहाँ से मसला हल होगा? आप इजाज़त दे दीजिए मैं जहर खा लूँ, ताकि मेरी बेटी भी और मैं भी इस दुनिया की मुसीबत से नजात पा जाऊँ। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक बारात के दिन से 1 रात पहले लड़का फ़ोन करता है लड़की को, अभी शादी भी नहीं हुई, ठीक 1 रात पहले। तो लड़की ने फ़ोन उठाया कि पता नहीं मुबारकबादी देगा। कहता है कि तुम्हारे बाप की औकात है मुझको 4 चक्का देने की। तो लड़की उससे ज़्यादा समझदार थी, कहा कि मुफ्त खोर हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा, मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज़ देने की है, लेकिन तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है। एक बात देखिएगा आप गौर से, कुत्ता जब गुजरेगा बस्ती से तो ज़मीन को सूंघता, किसी को आंख दिखाता है, किसी के आगे दुम हिलाता है। मैं ये राज आपको बता रहा हूँ, कुत्ता आखिर ज़मीन को क्यों सूंघता है? आंख किसको दिखाता है, दुम किसको हिलाता है? कुत्ता जब ज़मीन से गुज़रता है, ज़मीन को सूंघता है, तो पता करता कहाँ मेरी रोज़ी है। और जिस लड़का का बहनोई रिश्ता ढूंढ रहा है वो जेब को टटोलता है, किस जेब में ज़्यादा पैसा है।
देखिए वो अभागा और कुत्ता दोनों बराबर। और देखते जाइए, आप देखने के लिए जा रहा हूँ, इंसान जब लालच में पड़ता है तो वो इंसान नहीं रह जाता, जानवर की सप में चला जाता है। दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अब उसको कोई गरीब का घर मिलता है तो उसको आंख दिखाता नहीं, अभी बच्चे की उम्र नहीं है। अगर किसी अमीर का घर मिल गया तो उसके आगे दुम हिला रहा है, अरे जो कल करना वो आज कर लीजिए, हम तो अभी तैयार हैं। देखते जाइए। और आपको जो फरियाद सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। बाहर का आदमी बिहार में आता है, 60 साल उसकी उम्र है, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो रहा है। जानते हैं क्यों? कि इस समाज ने निकाह को तिजारत बनाया। गरीब के लिए निकाह इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि जवान बेटी का गला घोट करके बाप बूढ़े के हाथ में डाल रहा है। दूसरी बात सुनिए, ये हिंदुस्तान है, इमारत शरिया की रिपोर्ट है। 2022 गुजर गया, 2022 में 3 लाख मुसलमान लड़की लड़के को लेकर के भाग गए। 3 लाख। क्यों भागी? पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल खरीद करके दे दिया। बेटी किससे बात कर रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं। सुने घर में बकरी सवासी, लड़की भाग। आंख बंद करके अपनी बेटी का दाखिला उस स्कूल में कर दिया जिसमें लड़के भी पढ़ाई कर रहे हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। तीसरी वजह सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप खून के आंसू रोएंगे कि मुसलमानों ने तिजारत बना दिया निकाह को। गरीब लड़की के लिए एक रास्ता रह गया कि वो लड़के ही को लेकर के भाग करके अपना जोड़ा तलाश कर रही है। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहाँ ये जिम्मेदार लड़की है, ये समाज भी कसूरवार है, ये माँ बाप भी गुनहगार। और आपको सुनकर के हैरत होगी, इस हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़की को मारा जाता है, जान से मारा जाता है। और ये मारने वाले कोई और नहीं होते, माँ बाप होते। कैसे? आप सुनकर के हैरत होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में लड़की है, जल ले तू जलाल तू इस बला को टाल। 10 लाख लड़की खत्म। और जानते हैं, इस हिंदुस्तान में बेटा आ रहा है, आने दो, बरकत आ रही है। 10-10 बेटे पैदा करने वाली माँ घबराती नहीं, बरकत आ रही। बाप भी खुश है, बम बम है, जिलेबी बांट रहा है। जहाँ 2 बेटी, उसके बाद तीसरी का नंबर, तो माँ से ज़्यादा बाप परेशान नज़र आ रहा, मुंह छुपा रहा, बता भी नहीं रहा कि मेरे घर में क्या पैदा हो। लगता है कि इस साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा कर दे। बात क्या है? नीयत में खोट है। बेटा आएगा, मालदार हो जाएंगे, पैसा कमाएंगे। बेटी आएगी, गरीब हो जाएंगे, पैसा देना पड़ेगा। और जानते हैं, नसबंदी करा दिया बीवी का, ऑपरेशन करा दिया। मेडिकल साइंस कहती है कि जो औरत ऑपरेशन कराती है, नसबंदी कराती है, 37% मर जाती है, उसको कैंसर लग जाता है। अल्लाह की खेती के साथ छेड़छाड़ करोगे, खुदा छोड़ेगा नहीं। और जो बाकी रहती है जिंदा, 67% औरत दवा पर जिंदा रहती है। हमने क्यों? बेटी को मारने के लिए बीवी का ऑपरेशन करा दिया। और आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। आदमी कंजर क्यों होता है, मक्खी चूस, कंजूस क्यों होता है, ये राज आपको बता रहा हूँ। हराम क्यों कमाता है और जहन्नम में क्यों जाता है, यार राज आपको बता रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। कभी मुतालबा करके शादी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मिलेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिए, स्टेज वाले भी खता कर रहे हैं। खैर माशाल्लाह, चैनल तो पूरा शूट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। शायर साहब खड़े हुए शेर पढ़ रहे थे, तो हर आदमी आता था, 10 का नोट देता था। 10 से ज़्यादा कोई नहीं देता था। अब ये मारे गुस्से के जल भुन करके कबाब होगी। ये किस कदर कंजड़ बस्ती है रामपुर कि जो भी आता है 10 ही रुपये दे रहा है, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं दे रहा। एक बूढ़ा खड़ा हो गया 100 रुपया लेकर के। शायर बड़ा खुश हुआ, वाह हाजी साहब क्या कमाल कर दिया आपने, पूरी गांव की आबरू रख लिया। अब ये शेर पढ़ने लगा, हाजी साहब खड़े। तो ये शायर कहता है कि हाजी साहब पैसा तो रख दिया, आप फिर क्यों खड़े, बैठ जाइए। 90 रुपया वापस करो, इसके लिए खड़े। मैं जैसे बैठा हुआ हूँ आपके सामने, इसी तरह एक आदमी राजा था, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था, लेकिन दूसरे के मुंह से अपनी तारीफ सुनता था।
कहते कहते अपनी ज़बान से निकल गया कि मेरी हथेली में बाल नहीं है, जो इसका जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ मक्खन मारने के लिए, हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता। समझ में आ गया कि ये चम्मच ही नहीं है, बहुत बड़ा चमचा है। वो बोला कि ठीक है मेरी हथेली में बाल नहीं है, देते देते घिस गया, तुम्हारी हथेली में? कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। क्या अल्लाह अल्लाह, ये देखिए कितने अंधेरे में हमको रखे हुआ है। अच्छा ये रामपुर वाले जो इतनी बड़ी तादाद में हैं, इनकी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, अफसोस के मारे इन लोगों का हाथ मलते मलते घिस गया। और राज सुनिए, एक लाइन में आ रहा है, आदमी की जेब में हाथ गया। अब वो पैसा निकालने ही वाला था, लेकिन पैसा निकाल नहीं रहा, कंजूसी कर रहा, मस्जिद में नहीं दे रहा, मदरसे में नहीं दे रहा। जानते कौन आदमी है ये? बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत ने इसको बखील बनाया। जैसे ही हाथ पैसे में गया, बीवी का चेहरा सामने आ गया, पैसा बाहर नहीं निकला। बच्चे का चेहरा सामने आ गया, पैसा बाहर नहीं निकला। आदमी बखील और कंजर कंजूस है, बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत है। और जानते मैं हराम क्यों कमा रहा है? ये आपको सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। हराम क्यों कमाता है? बीवी ताना मार रही है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आप वहीं के वहीं हैं। बीवी ने इधर ताना मारा और इधर शौहर ने कमाना शुरू किया, आँख बंद करके लूट करके ला रहा, कूट करके खा रहा। और अब मैं आपको राज बता रहा हूँ, इस आदमी का अंजाम क्या होगा। हदीस में है ये जहन्नम में जाएगा। नेकी तो करके आया था, बीवी ने बर्बाद कर दिया। नेकी तो करके आया था, लेकिन बाल बच्चे ने बर्बाद कर दिया। दूसरे की दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद की। और इतना बड़ा बेवकूफ़ कि दूसरे की दुनिया बना करके खुद जहन्नम में जा रहा है। आप देखेंगे इसका तजर्बा। ठीक शादी के मौके से, शादी के वक्त में बेटा खामोश रहता, कुछ नहीं बोलता है, जो बोलेंगे अब्बा बोलेंगे। बाप को वकील बना रहा, और बाप वकालत करता, क्या कहता, हम तो हाजी साहब हैं, नमाजी साहब, हमको क्या अल्लाह ने कमी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको सामान नहीं चाहिए, राजा पलंग दे दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी, आप ही का दामाद करेगा। हमको भैंस वैंस नहीं चाहिए, अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है, बच्चे वाली भैंस दीजिएगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा भूमियार है, कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार दुनिया को ठग करके जा रहा था, तो कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कर्जा लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। जब लोग कर्जा लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, तुम रोगे तो तुमसे पूछेंगे तुम मरने वाले का बेटा हो? तो कहना मैं बेटा नहीं हूँ, मेरा यार जा रहा है इसलिए रो रहा हूँ। तब तो बच जाओगे। बाप का घोटाला बाप के साथ चला जाएगा, तुमको देना नहीं पड़ेगा। दूसरे बेटा से कहा कि तुम ये मत बताना कर्जा वाले से कि मैं बेटा हूँ, ये कहना मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान खड़ा था, वो हाथ उठा करके कहता मेरे खुदा भुवियार जा रहा है, कहीं तुमको भी न धोखे में रखेंगे। इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये जो पलंग मिला किसको मिला? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली किसको? बेटी दामाद को। ये जो गाड़ी मिली बेटी दामाद को। इस बॉनर बॉक को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह
फ्री में सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे का निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। औरतों के पर्दे के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मर्द पायजामे से, औरत बुर्के से बाहर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। औरत चप्पल खोल करके ज़मीन पर चल रही है, चप्पल खोल करके, उसके पैर का निशान पड़ा है ज़मीन पर, उसके पैर का निशान पड़ा। पीछे से कोई मर्द आ रहा था, उसके पैर के निशान पर अपना पैर रख दिया। शैतान का दावा है मैं उस पैर के पैर रखने की वजह से उस औरत की कशिश और मोहब्बत इस मर्द के दिल में दाखिल कर देता हूँ। बाप भी बैठे हुए, बेटी भी बैठी हुई, दोनों जवान। अल्लाह के रसूल ने देखा, अबू बकर जवान बेटी के साथ अकेले में बैठते हो, पता है शैतान दूर नहीं है, तीसरे को भी बैठा लिया करो साथ में, शैतान दूर नहीं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। हज़रत उमर के यहाँ बेटी आई, हज़रत उमर घर से बाहर निकल गए। लोगों ने पूछा कि बेटी और आप घर से बाहर? क्या घर में बीवी नहीं है? मेरी बेटी जवान है, मैं जवान हूँ, और तीसरा बीच में शैतान है, इसलिए मैं घर से बाहर, मेरी बेटी घर के अंदर। एक ख़ास बात सुनिए बहुत ध्यान से। आप देखेंगे 10 का नोट आदमी ऊपर के जेब में रखता है, 2000 का नोट नीचे की जेब में, वो भी अंडरवियर वाले।